नमस्कार साथियों। शाम के 6 बज चुके हैं और अब हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने बुंदेलखंड का एग्जिट पोल लेकर। हम आप लोगों को बताएंगे बुंदेलखंड की 19 विधानसभा की सीटों में आखिर किस जगह कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं, कौन सी पार्टी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड के 7 जिलों की 19 विधानसभा सीटों पर हम नज़र डालेंगे और आप लोगों को बताएंगे कौन से ज़िले में कौन सी पार्टी हावी है। साफ तौर पर यह देखा गया कि बुंदेलखंड एरिया में भारतीय जनता पार्टी हावी होती हुई दिखाई दी। तो क्या इन एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी हावी है या कोई और पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे है? तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं चित्रकूट जनपद का हाल। चित्रकूट जनपद में 2 विधानसभा की सीटें हैं, चित्रकूट और मानिकपुर, जहां दोनों सीटों पर कड़ाके की फाइट हुई। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के मध्य जोरदार मुकाबला हुआ, लेकिन वहां के लोकल पत्रकारों से बात करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन दोनों कैंडिडेटों पर हावी रही है और चित्रकूट सदर और इसके साथ ही दूसरी सीट मानिकपुर, इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। तो बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों में शुरुआती 2 सीटों के बारे में हमने बताया। इन 2 में दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के मध्य जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं बांदा जिले की। बांदा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, बांदा, तिंदवारी, बबेरू, नरेनी। इन 4 विधानसभा सीटों पर 3 पार्टियां, एक सीट पर 3 पार्टियां आई, 3 सीटों पर 2 पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का जो एरिया है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी 3 सीटें जीत करके जिले में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन गई है। दूसरी तरफ इन 2 जिलों की हमने अभी तक बात की। इन 2 जिलों में अब तक भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत चुकी है, जबकि 6 कुल विधानसभा की सीटें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमीरपुर जनपद की। हमीरपुर जनपद में 2 जिले हैं, माफ़ कीजिए, हमीरपुर जनपद में 2 विधानसभा की सीटें हैं, एक हमीरपुर, दूसरी सुरक्षित सीट राठ। हमीरपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी हावी होती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी सीट राठ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कारण क्या रहे ये अलग विषय है, लेकिन चंद्रवती वर्मा साफ तौर पर राठ विधानसभा क्षेत्र से आगे की तरफ दिखाई दे रही हैं। तो सीधा सा यहाँ पर ऑब्जर्व ये उठता है कि आखिर एक सीट जो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है वो कैसे आखिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छूट रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमीरपुर की जो एक सीट है राठ, ये सुरक्षित सीट है, लेकिन चूंकि चंद्रवती वर्मा की शादी जब हुई तो वो एक लोधी परिवार में हुई। उसके बाद उन्होंने एससी का ही, दोनों पति पत्नी ने स्वीकृति ली और अब वो एससी हैं, और जिसकी वजह से लोधी समाज का वोट बैंक जो राठ विधानसभा में 1 लाख से ऊपर है, उसका सीधा चंद्रवती वर्मा की तरफ झुक जाना, जो वहाँ के लोकल पत्रकार कहते हैं। जब उनसे आज हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने बताया कि साफ तौर पर लोधी समाज का झुकाव चंद्रवती वर्मा की तरफ रहा, जिसकी वजह से चंद्रवती वर्मा हमारे इस एग्जिट पोल में जीतती हुई नज़र आ रही हैं। बात करते हैं महोबा जनपद की। महोबा जनपद में 2 विधानसभा की सीटें हैं और साफ तौर पर चरखारी जो विधानसभा है, जहाँ से गुड्डू राजपूत, ब्रजभूषण सिंह राजपूत उर्फ गुड्डू भैया साफ तौर पर वहां से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीदवार हैं और काफ़ी लीड लेकर के वो चरखारी विधानसभा से आगे की तरफ निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चरखारी प्रॉपर जीतेगी। दूसरी तरफ महोबा सदर की बात करते हैं। महोबा सदर में भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हावी दिखाई दे रही है और यहाँ से भी उनकी जीत को लगभग तय मान के चला जा रहा है, जो वहाँ के लोकल पत्रकार बताते हैं। जब वहाँ के लोकल पत्रकारों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी फाइट में रहेगी, लेकिन चूँकि एक तरफा मतदान जब हुआ तो वो
भाजपा के पक्ष में हुआ और दूसरी सीट जो चली जाती है चरखारी, वहाँ पर गुड्डू राजपूत के पक्ष में लगातार लोगों ने मतदान किया, जिसकी वजह से ये दोनों सीटें महोबा की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरी तरफ आते हैं जालौन में। जालौन जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। तीन इन सीटों पर तीनों पार्टियां हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन 3 सीटों पर जो विधानसभा की 3 सीटें हैं, कालपी, उरई और माधोगढ़। बात करें अगर हम माधोगढ़ की, तो माधोगढ़ पर सीधी फाइट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य है, लेकिन उस वोट बैंक का झुकाव जिसको सोचकर समाजवादी पार्टी ने एक तरफ टिकट प्रत्याशी को दी थी, लेकिन उस वोट बैंक का झुकाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, जिसकी वजह से माधोगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हावी दिखाई दे रही है और माधोगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई अभी तक नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात करें हम कालपी की, कालपी पहुंचते ही समीकरण पूरे पलट जाते हैं। जहां अभी तक बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला है, कालपी में बहुजन समाज पार्टी के खाते खुलने की उम्मीद है। कालपी की जो सीट है वहां पर बहुजन समाज पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है और ये पहला रुझान है जो पहला पोल में पहली सीट जीतती हुई दिखाई बहुजन समाज पार्टी दी है। तीसरी तरफ अगर हम बात करें उरई सदर की, जहां से साफ तौर पर वहां के लोकल पत्रकारों से बात करने के बाद ये खबर सामने आई है कि उरई सदर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। वहां पर समीकरण तमाम हुए, लेकिन चूंकि रिजर्व सीट है और वहां से लगातार पिछली बार 12 से 17 के मध्य में विधायक बनना, समाजवादी पार्टी का विधायक वहां पर रहना, ये फायदेमंद है और समाजवादी पार्टी उरई सदर को जीत सकती है। तो ये आंकड़े अभी तक हमने आप लोगों को बताए। 4-5 जिलों के इन आंकड़ों में साफ तौर पर ये देखने में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हावी है, लेकिन जालौन जिले तक आते आते वो परिस्थितियां हल्की सी बदली हैं। 3 विधानसभा की सीटें थीं, लेकिन एक जहां समाजवादी पार्टी के खाते में गई तो दूसरी बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई तो तीसरी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। अब आ जाते हैं झांसी, जहां झांसी सदर की अगर हम बात करें तो 2012 का चुनाव हो चाहे 2017 का चुनाव हो, लगातार 2 बार यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देखे गए हैं। रवि शर्मा लगातार 10 वर्षों से वहां पर विधायक हैं और प्रेजेंट की जो कंडीशन है वो भी, जब हम यहाँ झांसी में हैं इस समय थे, माफ़ कीजिए, झांसी में थे, उस दौरान हम लोगों ने लोगों से बात की तो आखिर में जानकारी ये आई कि सीताराम कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, फाइट उनसे सीधी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं मायनों में रवि शर्मा ऊपर दिखाई देते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी जीतकर आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन परिस्थितियां जब चेंज हो जाती हैं, जब हम झांसी में अदर विधानसभाओं में चलते हैं, जहां हम लोग गरोठा की बात करते हैं, तमाम जो हमारे भास्कर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट के सभी अध्यापक महोदय हैं, उनके अलावा भी जितने पत्रकार महोदय हैं, जिन लोगों से हमारा संपर्क है, जब उन लोगों से हम लोगों ने जानकारी ली तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गरोठा में हावी रहेगी और दीप नारायण सिंह यादव वहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी सीट की बात करते हैं मऊरानीपुर। मऊरानीपुर एक विधानसभा जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, उनकी जगह उनकी पार्टी से गठबंधन किए हुए अपना दल की प्रत्याशी जो पूर्व में 2017 तक समाजवादी पार्टी की विधायक रहीं रश्मि आर्या को उन्होंने टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो साफ तौर पर वहां पर समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तिलक चंद अहिरवार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और उनका वहां से जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां के जब लोकल पत्रकारों से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि गरोठा और मऊरानीपुर जहां 2 जगह समाजवादी पार्टी हावी है, तो वहीं बमीना में नेट टू नेट फाइट है। बमीना बिल्कुल क्लियरली नेट टू नेट फाइट है और ये फाइट किन 2 प्रत्याशियों के मध्य में हो जाए ये भी अभी पूर्ण तरीके से कोई नहीं कह पा रहा है। लेकिन जब 2-3 पत्रकारों से हमारी बात हुई तो उन्होंने
उनमें से उन 4-5 पत्रकारों में से 3 पत्रकारों ने ये कहा कि फाइट सीधी चंद्रपाल सिंह और राजीव सिंह पारीछा के मध्य होगी, जबकि 2 पत्रकार ऐसे भी थे जो बता रहे थे, एक बता रहे थे कि चंद्रपाल सिंह यादव और दशरथ सिंह राजपूत के मध्य फाइट होगी। वहीं एक पत्रकार ये बता रहे थे कि राजीव सिंह पारीछा और दशरथ सिंह राजपूत लड़ेंगे। तो इस बेस पर हम लोगों ने ये अनुमानित ढंग से निकाला पोल कि कहीं ना कहीं राजीव सिंह पारीछा और चंद्रपाल सिंह यादव के सुपुत्र यशपाल सिंह यादव वहां से मैदान में हैं अब की बार। तो यशपाल सिंह यादव और उनके मध्य फाइट होगी, जहां हार जीत का अंतर लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अंतिम कगार पर है। अगर लोधी वोट डाइवर्ट हुआ है बहुजन समाज पार्टी की तरफ, तो फिर यशपाल सिंह यादव वहां पर चुनाव जीत सकते हैं, और अगर ज़्यादा लोधी वोट बैंक का डाइवर्जन हुआ है बहुजन समाज पार्टी की तरफ, तो फिर दशरथ सिंह नन्ना बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट वहां से जीत सकते हैं। और अगर लोधी वोट बैंक का कम झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ रहा है और अगर वो सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ राजीव सिंह पारीछा की तरफ अगर गया है, तो राजीव सिंह पारीछा की जीत हो सकती है। तो ये समीकरण साफ तौर पर बमीना के हैं। हालांकि किन्हीं भी तौर पर वहाँ के जो लोकल पत्रकार थे उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर कौन सा प्रत्याशी वहाँ पर जीत सकता है। तो ये हम लोग भी इस समय क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि चूँकि पत्रकारों का हम लोगों के पास कोई इतना आना जाना नहीं होता है कि उन लोगों के हम लोग वीडियो ले सकें और आप लोगों को बता सकें। क्योंकि एक सीट बमीना ऐसी है जहां मामला काफ़ी रोचक फंसा हुआ है, कोई भी प्रत्याशी इन तीनों में से जीत सकता है। अब बात करते हैं ललितपुर शहर की। ललितपुर ज़िले में चले जाते हैं, जहां 3 कैंडिडेट सामने हैं। समाजवादी पार्टी से रमेश कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी से रामरतन कुशवाहा, वहीं बहुजन समाज पार्टी से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा। यहाँ पर भी नेट टू नेट फाइट नज़र आ रही है 2 प्रत्याशियों के मध्य। तीसरा प्रत्याशी जो तमाम लोकल के पत्रकार और हमारी भी जब तमाम पत्रकारों से बात हुई, चाहे वो ललितपुर शहर के रहे हों या आसपास के जखौरा क्षेत्र के रहे हों, तालबेहट क्षेत्र के रहे हों, बांसी क्षेत्र के रहे हों, बार के रहे हों या और भी जाखलौन क्षेत्र के रहे हों, तमाम पत्रकारों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने एक बात को क्लियरली कहा कि फाइट कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य है। तमाम लोगों से हमने जब राय ली तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इन 2 सीटों पर एवरेजन हम लोग ये नहीं कह सकते कि वोट किस तरफ गया है, क्योंकि तमाम ऐसे वो थे कि जिनकी वजह से उन लोगों का स्पष्टली कह पाना नहीं हो पा रहा था। वो लोग स्पष्टली नहीं कह पा रहे थे कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। इसलिए हम भी स्पष्टली तो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाहे वोटों का कम अंतर रहे, लेकिन रामरतन कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हावी रहेंगे। ये मेरी खुद की सोच है बस, क्योंकि तमाम जब पत्रकारों से हमने बात की तो तमाम पत्रकार इस बात में हमारे साथ थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नाम हमारा नहीं आएगा, क्योंकि हम नाम नहीं बताएंगे किसी को कि ये हमने कहा है कि भारतीय जनता हावी है, भारतीय जनता पार्टी हावी है। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक, तो दूसरी तरफ चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा एक बड़े राजनीतिक परिवार की बड़ी हस्ती, वो मैदान में आए। अंतर बिल्कुल कम है। मेरा जो मानना है कि 10-15 हज़ार से भी इस तरफ का अंतर आ जाए और उस दौरान हार जीत हो। एक एवरेजिंग आंकड़े में केवल रामरतन कुशवाहा को, इसलिए क्योंकि तमाम जगह लोगों से जब बात हुई तो वो रामरतन कुशवाहा के बारे में बता रहे हैं कि रामरतन कुशवाहा को अच्छा वोट बैंक मिला। बस इस लहजे पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ललितपुर सदर विधानसभा रामरतन कुशवाहा यहाँ से जीत रहे हैं। लेकिन 10 तारीख को आने वाली ये पता चलेगा कि नेट टू नेट फाइट में कौन सा प्रत्याशी आगे निकल सकता है, क्योंकि हो सकता है चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा इस फाइट में आगे की तरफ निकल जाएं। फिर आती है सीट सबसे अंतिम 19वीं ये सीट है महरौनी विधानसभा की। महरौनी विधानसभा ये अंतिम ये सीट है जहां सीधी फाइट मंत्री हैं, राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी। तो दूसरी तरफ जो फाइट नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं किरण रमेश खटीक, एक बड़ा चेहरा जिनके मध्य शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि काफ़ी वोट बैंक है और वो, लेकिन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी के मैदान में उतरने के बाद और उनके समर्थकों का लगातार प्रचार और आरक्षित सीट होने की वजह से कहीं ना कहीं मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी महरौनी विधानसभा में हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पहले नंबर पर आएंगे, वहीं किरण रमेश खटीक दूसरे नंबर का
उन्हें सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एग्जिट पोल हैं, आने वाली 10 तारीख को ये पता चलेगा कि कौन सा प्रत्याशी हावी रहा है। फिलहाल जो अभी तक परिस्थितियां समझ में आई हैं उसके अनुसार बुंदेलखंड में सभी ज़िले बाई ज़िले में मैं आपको बता रहा हूं कौन सी सीटें हैं, कहां कौन से प्रत्याशी हावी हैं। तो मैंने साफ तौर पर आप लोगों को बताया, और ये भी मैं जानकारी आप लोगों को दे दूं कि बुंदेलखंड में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, कितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये क्लियरली तो आने वाली 10 मार्च के दिन हो पाएगा, लेकिन फिलहाल में जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं, जो एक एवरेजिंग आंकड़ा है, क्योंकि कहीं कहीं पर जैसे मैंने बमीना बताया नेट टू नेट फाइट है, ललितपुर बताया नेट टू नेट फाइट है, इसमें कहीं ना कहीं सीटें यहां से वहां जा सकती हैं, इसलिए अंतर जो होगा वो काफ़ी कड़ा अंतर होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड की कम से कम 12 सीटें और ज़्यादा से ज़्यादा 14 सीटें, 12 से 14 के मध्य ये फाइट होने वाली है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो 5 से 7 सीटों तक पहुंच सकती है। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी जो 1 से 2 सीटें पूरे बुंदेलखंड में जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन होगा क्या, ये तो फिलहाल आने वाली 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर इन पूरे जनपदों की जनता इन 19 विधानसभा सीटों पर किस तरफ गई है। फिलहाल के लिए आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL बात जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।